श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज हम आपको बच्चों को पढ़ाई में तेज बनाने वाला, बच्चों को पढ़ाई में अव्वल बनाने वाला बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा उपाय बताने वाले हैं, जिस उपाय को गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताए हुए हैं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुजी की जो कथा होती है उसमें लाखों लोग अपनी समस्याओं को निदान के लिए आते हैं और गुरुजी के उपायों को करने के बाद में पत्र के माध्यम से गुरुजी तक लोग जो हैं अपनी बातों को पहुंचाते हैं, है ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बच्चों को पढ़ाई में तेज बनाने वाला, बच्चों को पढ़ाई में अव्वल बनाने वाला, यदि आपका बच्चा बात नहीं मानता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, तो ऐसे ही एक उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिस उपाय को लोगों ने किया और पत्र के माध्यम से गुरुजी को बताया कि हमारे बच्चे का जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था, बच्चा का जो दिमाग है वो ठीक नहीं रहता था। आपके उपाय को करने के बाद में हमारे बच्चे का जो मन है वो एकाग्रचित हो गया है, वो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा करने लगा है और हर साल अभी पढ़ाई में टॉप करने लगा है ना। तो दोस्तों, ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा पीला चंदन का उपाय है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको पीला चंदन और 1 लोटा जल लेना है। इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको अपने आसपास के भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। दोस्तों, इस उपाय को आपको अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि घर की ऊर्जा बहुत कम होती है मंदिर की ऊर्जा से, है ना। तो मंदिर में अपने उपाय की सभी सामग्री को लेकर पहुंचने के बाद में सबसे पहले दोस्तों आपको मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है। और इस उपाय को आप लोग कोई भी दिन कर सकते हैं जो भगवान भोलेनाथ जी का दिन होता है, जैसे कि सोमवार, मासिक शिवरात्रि, एकादशी, अमावस्या। इन महत्वपूर्ण तिथियों में इस उपाय को करके आप लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने बच्चे की बुद्धि को तेज कर सकते हैं। बच्चे की पढ़ाई में जो है आप लोग 4 चांद लगा सकते हैं, है ना। यदि आपका बच्चा बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में उसका मन आकर्षित होता ही नहीं है दोस्तों, तो इस उपाय को आप लोग जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं इस उपाय को कौन कर सकते हैं, है ना। तो इस उपाय को बच्चा अगर चाहे तो स्वयं ही इस उपाय को कर सकता है, अगर बच्चा समझदार है तो। अगर बच्चा छोटा है, उपाय नहीं करना चाहता है, तो उनकी माता पिता इस उपाय को करके बच्चे को लाभ पहुंचा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस उपाय को आपको कैसे करना है ना। तो विधि के बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप लोग मंदिर में पहुंचते हैं, तो मंदिर में पहुंचने के बाद में अब क्या है, आपको शिवलिंग के पास में आ जाना है और उत्तर दिशा की ओर मुख कर लेना है। दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको चंदन का थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट को अपने हाथ के बीच की 3 उंगलियों में लगा लेना है और उस पेस्ट से आपको शिवलिंग के ऊपर में, दोस्तों याद रखना, शिवलिंग के ऊपर में ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए ओम बना देना है। और जो भी बच्चा बात नहीं मानता है उनका नाम लेना है, गोत्र का नाम लेना है और भगवान शिव जी से प्रार्थना करना है कि हमारे जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा क्रोधी है, गुस्सा करता है ना, पढ़ाई लिखाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो उनकी यह सब स्थिति दूर हो और वहाँ पढ़ाई लिखाई में तेज बने, उसकी बुद्धि जो है वो कुशाग्र हो। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेना है दोस्तों, क्योंकि प्रार्थना करने से भगवान आपकी बातों को बहुत ही जल्दी से सुनते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, है ना, कुछ भी संकट आते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे ही आपको प्रार्थना कर लेना है। और उपाय के अंत में दोस्तों, आपने जो 1 लोटा जल लेकर के आए हुए हैं उसको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर धीरे धीरे करके एकदम मन से, है ना, भगवान शिव जी के ऊपर में आपको समर्पित कर देना है। बस इतना सा ही उपाय करना है दोस्तों, और आपके बच्चे की जो बुद्धि है वो तेज हो जाएगा, वहाँ पढ़ाई लिखाई में होशियार हो जाएगा, वहाँ पढ़ाई लिखाई में टॉप करने लग जाएगा। तो बस मात्र एक छोटा सा उपाय हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो उपाय होगा, यह भी उपाय आपके बच्चे की रोग बीमारी को दूर करने का उपाय होगा, है ना। यदि आपके बच्चे का तबीयत एक बार खराब होता है और वो ठीक होने के बाद में तुरंत उसको दोबारा कुछ ना कुछ रोग बीमारी हो ही जाता है दोस्तों, तो बच्चे की ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए, बच्चे की दवाई वगैरह को ठीक से काम कराने के लिए आपको इस दूसरे नंबर के उपाय को जरूर ही करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो पहले नंबर पर आपको मिट्टी का पात्र लेना है। कोई सभी पात्र आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग दीपक भी ले सकते हैं, मिट्टी का घड़ा भी ले सकते हैं, है ना। आपके पास जो भी मिट्टी का पात्र हो आप लोग ले सकते हैं। अब दोस्तों, आपको उस मिट्टी के पात्र में रात्रि के समय में आपको 1 लोटा जल को भर करके अच्छे से रख देना है
और सुबह के समय जो भी आपके घर में बात नहीं मानता है, बच्चा बात नहीं मानता है, या आप चाहें तो पूरे परिवार के सभी सदस्यों को उस मिट्टी के पात्र को आपको स्पर्श करने के लिए कह देना है ना। जैसे ही सभी लोग स्पर्श कर लेते हैं तो उस मिट्टी के पात्र के जल को आपको तांबे के पात्र में ट्रांसफ़र कर देना है। अब दोस्तों उस तांबे के पात्र के जल को लेकर के आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। मंदिर में जाने के बाद में आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से एकदम धीरे धीरे करके भगवान शिव जी के ऊपर में समर्पित कर देना है। बस इतना सा ही उपाय करना है दोस्तों। और आपका जो भी बच्चा है जो रोग बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, या आपके घर के सभी सदस्यों को ले लीजिए, सभी सदस्यों के लिए ये उपाय है दोस्तों। जो भी रोग बीमारी है वो जल्दी से जल्दी दूर होगा और आपके बच्चे का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 2 उपाय की जानकारी आपको अच्छी तरह से दे दिया है, और इस उपाय को भी गुरु जी ने ही अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया हुआ है। यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आया है, उपाय को करने में आप लोग गलती बिल्कुल भी न कीजिएगा। उपाय को करते समय आप लोग शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखिएगा, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग उपाय को कर सकते हैं और भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव जी का नाम जप करते ही रहिए। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।